वेलकम एवरीवन। सो हम लोग आज साइंस के आपके जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में जो सीबीएसई के आपके जो साइंस का सिलेबस है वो क्या है, और उसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है फिजिक्स का लाइट, उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपके जो साइंस के अंदर जो सिलेबस है वो टोटली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। तो इसमें जो आपके स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये चैप्टर आपके किसके हैं? ये चैप्टर्स है सर आपके केमिस्ट्री का। ये आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद आपका जो 6 से लेके आपका 9th वाला जो चैप्टर है, ये आपका किसका चैप्टर है? ये बायोलॉजी का चैप्टर है, आपका बायो पोर्शन है। और इसके बाद आपका ये जो 10th से आप लोग देख रहे हो किसके अंदर, ये आपका यहाँ तक देख लो कि 10, 11, 12, 13, 14, ये किस पे है आपका? ये टोटली बेस्ड है किसके ऊपर? फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है। और इसके बाद ये जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, ये आपके एक टाइप से बोल सकते हो ये एनवायरनमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? एनवायरनमेंट का। इसको हालांकि हम लोग किसमें इंक्लूड करते हैं? इट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फिजिक्स पोर्शन, तो इतना कोई इशू नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे कवर करने वाले हैं? हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन है उसको कवर अप करेंगे। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, जो आपका एक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में कौन सा कर लेंगे? आपका बायो वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से करके हम आपका जो एक क्लास 10th का जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीटली कवर अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आया ये चीज। चलो ठीक है। तो इसके बाद जो आज जो हम लोग प्रॉपरली आप डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके जो चैप्टर नंबर 10 है ना, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चैप्टर नंबर 10 है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। तो इसके ऊपर आपके जो इसमें टॉपिक्स आते हैं वो क्या आता है? पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला टॉपिक इसका है। दूसरा टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। और तीसरा जो पॉइंट आपका इस चैप्टर के अंदर आता है वो आता है रिफ्रैक्शन। पहला किसके बारे में? रिफ्लेक्शन। दूसरा किसके बारे में? स्फेरिकल मिरर्स। और तीसरा हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं किसके बारे में? आपके रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके चलो देखो, सबसे पहले बात आती है, अगर हमारा चैप्टर ही है लाइट के ऊपर तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली में लाइट क्या होता है। तो बताओ लाइट एक्चुअली में क्या होता है? लाइट एक टाइप का क्या है आपके पास? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये क्या है आपके पास? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये क्या हेल्प करता है? ये आपको हेल्प करता है कोई भी चीज को देखने के लिए। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। अब कोई भी चीज है उसको अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको लाइट का होना जरूरी है। इसीलिए कई बार आप देखते हो जब लाइट चली जाती है, नाइट की अगर बात करें, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपको चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। क्या आप लोग देख पाते हो चीजों को? नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे किसकी एब्सेंस हो गई है? हमारे पास लाइट की एब्सेंस हो जाती है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, बल्ब ऑन करते हो, लाइट आता है, और वो लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट पे गिरता है वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? आप उस चीज को देख पाते हो। ठीक है। अब एक्चुअली में क्या होता है लाइट के पीछे कि हम उसको देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे लाइट कहीं से भी स्टार्ट होगी, किसी भी सोर्स से स्टार्ट होगी, लाइट स्टार्ट फ्रॉम ए सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच आर perceived by our eyes and our brain process the signal and eventually we enables us to see। क्या मतलब है इसका? कि अब होता क्या है? देखो यार, ये आप डायग्राम देख पा रहे हो कि इसमें क्या है कि यहाँ पे मान लो आपका ये सोर्स है, यहाँ पे आपका क्या है? कोई भी लाइट का सोर्स है। लेट्स सपोज करो कि मैंने बोला यहाँ पे बल्ब है। क्या है? बल्ब है। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये आपके पास क्या हो गया? कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब क्या है, यहाँ से आप इसको देखने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ से आप क्या कर रहे हो? इसको देखने की आप कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी आई होगी। अब क्या होगा, इस सोर्स से लाइट रे जाएगी किसके ऊपर? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ये जब जाएगी तो ये टकरा के कहाँ आ जाएगी? आपके आंखों पे। अगर ये लाइट रे गई और ये वापस रिफ्लेक्ट होके किसके ऊपर आ जाती है? आपके आंखों पे आ जाती है, आपको आंखों तक पहुंचती है। फिर ये जो आपके आईज है ये अपने सिग्नल्स को किसके पास भेजता है? आपके ब्रेन के पास भेजता है। और ब्रेन इसको प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? विजिबल होता है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। है ना? अब क्या हो, लेट्स सपोज करो कि हो क्या, अगर ये लाइट रेस आपके आंखों तक आए ही नहीं और ये आज सोर्स से आपने बल्ब जला, ये लाइट पूरी की पूरी यहाँ पे चली जाए और ये पूरी तरीके से क्या हो जाए? लाइट रे आपकी तरफ आए नहीं, तब क्या होगा? तब क्या आप इसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे।
राइट, तब हम इसको नहीं देख पाएंगे। एक्चुअली में इसका कलर आपको कैसा दिखेगा उस केस में, ब्लैक कलर का दिखेगा, क्योंकि इससे किसी भी तरीके की लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अब बात आती है सर ये ब्लैक कैसे दिखेगा, क्यों ब्लैक दिखेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो देखो एक चीज आपको यहाँ पे जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये जो हमारे पास डायग्राम है इसको आप देखो कि आप देख सकते हो कि जो लाइट होती है वो एक्चुअली कितने कलर्स से बनी होती है। जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट का कलर कैसा होता है, व्हाइट। तो ये व्हाइट लाइट जो होती है वो कितने कलर्स में होती है, इसमें कितने कलर्स होते हैं, तो आप बोलोगे सर 7 कलर्स होते हैं। आप इसमें देख सकते हो कितने कलर्स आपको दिख रहे हैं, 7 कलर्स आप दिख रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 7 कलर आ रही है और इस अम्ब्रेला का, ये जो आपको अम्ब्रेला दिख रहा है इसका कलर कैसा है, रेड है। तो ये क्या कर रहा है, रेड को छोड़ के बाकी सारे कलर्स को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ रहे हो, तो सारे कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और केवल कौन से कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये केवल और केवल रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जैसे आप इसको देख रहे हो, तो इसको ये अम्ब्रेला किस कलर का दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस भी कलर का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, अपने जिस कलर का वो होता है उस कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हम उसी कलर को हम देख पाते हैं। समझ आ रही है बात। अगर किसी को कलर आपका ग्रीन है, किसी ऑब्जेक्ट का कलर आपका क्या है, ग्रीन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये लाइट के सारे कलर्स ग्रीन को छोड़ के, किसको छोड़ के, ग्रीन को छोड़ के सारे कलर्स को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा और केवल कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। और वो जो ऑब्जेक्ट है हमें कैसा दिखाई देगा, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लाइट रे गिरती है किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये फिनोमिना हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बहुत सारी लाइट्स आ रही है, अलग अलग कलर्स आ रही है, इसमें बाकी सारे कलर्स इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए और केवल कौन सा कलर गया, रेड कलर गया। और इसी तरीके से जो हमारा ये अम्ब्रेला है, ये जो अम्ब्रेला है वो किस तरह का कलर का दिख रहा है, रेड कलर का। अब यहाँ से क्या होता है कि जब कभी भी लाइट रे गिरती है ना, तो आपके पास क्या है, कुछ कंसेप्ट होते हैं। 3 चीजें हो सकती है। पहला, लेट्स सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट रे इससे यहाँ से गई और ये पूरी की पूरी इसमें एब्जॉर्ब हो गई, यानी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई, कोई भी लाइट रे इसमें से पास नहीं हुआ, ये या रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली, यानी सारा का सारा ये क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, जब लाइट रे इसके ऊपर गई तो ये क्या हो गई, जितनी लाइट रेस गई वो सारी की सारी लाइट रेस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तीसरी चीज आपके पास क्या होगी कि लेट्स सपोज करो कि कोई लाइट रे गई और वो सारी की सारी लाइट रे क्या हो गई, बिना रिफ्लेक्ट हुए क्या हो जाए, सारे के सारे ट्रांसमिट हो जाए। तो ये 3 ही केस हो सकता है, ट्रांसमिट हो जाए या ये क्या करते हैं आपके, रिफ्लेक्ट हो जाए। हाँ या ना, जो रिफ्लेक्ट होता है ना, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, देखो ये बेंडिंग ही हो रही है ना, कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा था और ये बेंड होके वापस चला गया, तो ये किसी ना किसी मीडियम से आ रहा था। तो जिस मीडियम से ये आ रहा था उसी मीडियम में ये बेंड होके वापस चला गया, उसी को आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्ट होना। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी के अलावा दूसरा वाला जो आपका कंसेप्ट आता है कि जब लाइट रे क्या हो जाए, एक मीडियम से, जब यहां से लेके ये क्या हो जाए, यहां से पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो जाए, यानी आर पार आप पे क्रॉस कर जाए, तो उस केस को आप लोग, इसके अंदर एक फिनोमिना डेवलप होता है और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जब लाइट ट्रांसमिट हो जाए तो उसके अंदर जो फिनोमिना डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जब लाइट रे क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी अपने ही पाथ में वापस से क्या हो जाए, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में बैंड होके वापस बाउंस बैक कर दे, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो हमें इस दोनों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ना है और हमें किसके बारे में पढ़ना है, आपके रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ना है। और लेट्स सपोज करो कि जो लाइट रे आई थी वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गई, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, आपका एब्जॉर्प्शन। कुछ समझ आया चीजें। 3 फिनोमिना आपको मैंने समझाया। एक होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या हो गया कि जब कभी ऑब्जेक्ट किसी भी मीडियम पे लाइट रे गिरी और वो सारा का सारा क्या हो जाए, एब्जॉर्ब, तो उस फिनोमिना को क्या बोलोगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। अच्छा, दूसरा फिनोमिना क्या होगा, जब लाइट रे आती है और उसी मीडियम में वो वापस चली जाती है, तो उस फिनोमिना को आप क्या बोलोगे, सर उसको आप बोलोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा कि कब कोई लाइट रे आई
और वो बिना ट्रांसमिट मतलब बिना रिफ्लेक्ट हुए पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो गई, आर पार हो गई, उस फिनोमिना के अंदर जो आपका फिनोमिना डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ या ना, क्लियर है सारी चीजें। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ जनरल फैक्ट्स भी आपके बारे में पता होना चाहिए लाइट्स के बारे में। और वो क्या है जनरल फैक्ट्स, कि एक्चुअली में लाइट क्या है, लाइट क्या है, एक टाइप का एनर्जी ही तो है। ये क्या है, एक एनर्जी है। और ये कैसा एनर्जी है, जो कि हमें क्या करता है, प्रोवाइड, ये क्या करता है, प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, हमें देखने में मदद करता है। अच्छा, तो लाइट की कुछ किस टाइप का वेव होता है, तो आपको ध्यान रखना है, लाइट जो होता है वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट क्या है, एक टाइप का आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको आप क्या बोलते हो, EMW। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या मतलब हुआ। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, इनको कभी भी प्रोप्रोगेट करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रोप्रोगेट करने के लिए, इसके प्रोप्रोगेशन के लिए कभी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज करो कि यहाँ पे आपके पास सन है, और सन से जब लाइट रे आ रही है तो इसको किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं है लाइट रे को अपने अर्थ के सरफेस पे आने के लिए। ये इवन लाइट रे जो है वो किसके अंदर मूव कर सकती है, वैक्यूम के अंदर भी ये इजीली क्या कर सकती है, आपके मूव कर सकती है। इसको किसी भी तरीके की मीडियम्स की जरूरत नहीं होती। किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। और लाइट एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए, लाइट को मूव करने के लिए किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत होगी क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं लाइट की, अगर स्पीड की मैं बात करूं, तो लाइट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है किसमें, वैक्यूम में। फिर सबसे ज्यादा किसमें होती है, वैक्यूम में होती है। फिर उसके बाद किसमें होती है, आपके पास एयर में होती है। फिर आपके पास लिक्विड में, और फिर उसके बाद किसमें आती है, आपके पास सॉलिड में। लगभग अगर बात करें वैक्यूम और एयर के अंदर, इसके अंदर लगभग इसकी जो स्पीड होती है वो सेम होती है। और कितनी स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये किसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड है। तो अच्छा, तो लाइट के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता लगी, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसको मूव करने के लिए किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो क्या है, लाइट किस टाइप में, वैक्यूम में मूव कर सकता है, बिल्कुल वैक्यूम में मूव कर सकता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें, सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा स्पीड किस में है, वैक्यूम में, देन आफ्टर एयर में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो अगर स्पीड कितनी होती है, तो आप बोलोगे एग्जैक्टली कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा, a medium that is polished well without any irregularity on its surface will cause a regular reflection of light। देखो क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई सरफेस जो कि क्या है, बहुत प्लेन है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज समझाता हूँ। लेट्स सपोज करो कि आपके पास ये कोई एक मीडियम है ना, और एक आपके पास प्लेन मीडियम है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज करो कि आपकी लाइट रे आएगी, यहाँ से टकराएगी, हो सकता है ये ऐसे मूव कर जाए। अच्छा, यहाँ से लाइट रे आई, ये क्या हुआ, यहाँ टकराई, ऐसे चली गई। यहाँ पे लाइट रे आई, इस पोर्शन पे ऐसे डायरेक्टली आ गई, है ना। क्यों, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो क्या है, इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब रफ सरफेस है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, आपके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होगा। लेकिन इसका जो सरफेस है जितना ज्यादा क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, जितना ज्यादा इसका सरफेस क्या होगा, रेगुलर होगा, या आप बोल सकते हो पॉलिश्ड होगा। पॉलिश्ड का दूसरा मतलब क्या होगा, स्मूथ होगा। जितना ज्यादा ये स्मूथ होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या होगा, लाइट्स आपके रिफ्लेक्ट कर पाएंगी। उतने ही एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको क्या करेगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। और जितना अच्छे से आपका लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगा उतने ही अच्छे से आपका इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो आपका यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, तो यही बोला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली में क्या होता है। ये देखो, इस पर्टिकुलर मीडियम से आ रही थी, ये मीडियम मैंने बोल दिया एयर है, तो एयर मीडियम से आ रही थी। तो जैसे ही आपने टॉर्च मारा, ये हमने मान लिया कि एक क्या है आपके पास, ऐसे समझ लो कि ये मिरर है। क्या है आपके पास, ये मिरर है। क्योंकि मिरर बहुत ज्यादा आपको पता है
क्या होता है, पॉलिश सरफेस है, एकदम स्मूथ सरफेस होता है। तो जैसे ही आपने मिरर के ऊपर टॉर्च मारते हो तो आप नोटिस करोगे कि जो लाइट रे जो इससे गई वो वापस टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो ये एक्चुअली में लाइट का जो रे है उसमें क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है ना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड है रिफ्लेक्शन। ठीक है, एग्जांपल आपको दिया हुआ है कौन सा, प्लेन मिरर से होता है ना। अब यहाँ पे बोला है कि देखो क्या सारी की सारी लाइट से रिफ्लेक्ट हो जाती है क्या, देखो कुछ पोर्शन तो इसमें क्या हो जाता है आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ लाइट क्या हो जाता है आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इससे कुछ टर्मिनोलॉजीज है। तो यहाँ पे देखो जो लाइट रे आपकी आपने मारी, जो लाइट रे आ रही है, जो लाइट रे सोर्स से आ रही है, यहाँ पे क्या है आपके पास सोर्स, तो जो लाइट रे आपके सोर्स से आ रही है उस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अच्छा, जिस सरफेस से टकरा रही है वो आपका क्या है, हमने प्लेन मिरर कंसीडर कर रखा है। और इंसिडेंट रे हो गई, ये टकरा के वापस जा रही है क्या अपने पाथ में, तो जब ये टकरा के वापस जा रही है तो उस पर्टिकुलर चीज को आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे। जो लाइट रे आपस स्ट्राइक करने के बाद, उस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद जो वापस मूव कर गई उसको आप क्या बोलोगे, आपके रिफ्लेक्टेड रे। जो आपके सोर्स से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक आ रही है, उस पॉलिश सरफेस तक आ रही है, उसको क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। हाँ है ना, दो चीजें हम समझ गए। अब क्या करते हैं, जहां पे जिस भी पॉइंट पे ये टच कर रहा है ना, जहां पे ये दोनों चीजें मिल रही है, कौन सी, इंसिडेंट रे और आपकी कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इस रे को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे बोलते हैं। ये किस टाइप का रे है, नॉर्मल रे। और इसको कहां से ड्रॉ किया जाता है, तो आप बोलोगे जहां पे इंसिडेंट रे मीट कर रही है किससे, रिफ्लेक्टेड रे से, कहां पे, इस प्लेन के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर रे को क्या बोलते हो आप नॉर्मल रे। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको जो समझने वाली बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ना, ये जो नॉर्मल वाली रे है उसके साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही रिफ्लेक्टेड रे, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो किसके साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो टर्म आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल आर से। तो इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे को हम आई से भी डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। समझ आई बात। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि सर यहाँ पे ये वाली जो एंगल है ना, जो सरफेस के साथ बना रही है, ये आपके पास नहीं होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कौन से होते हैं, ये हमेशा किसके साथ बनाएंगे, आपका जो नॉर्मल वाला रे है इसके साथ जो एंगल्स बनाते हैं उन्हीं को बोलते हैं। क्लियर है क्या ये चीजें। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। क्या पढ़ा हमने कि आपने देखा कि जो भी लाइट रे आ रही है उसको आप क्या बोल रहे हो, इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है वहां से हम एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपके लिए नॉर्मल रे बोलते हैं। बोलो हाँ या ना, नॉर्मल रे बोलते हैं। अब ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो रिफ्लेक्टेड रे है किसके साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ या ना। अब एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे है उसको हम किससे लिख सकते हैं, आई से भी डिनोट कर लेते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को आर से डिनोट कर लेते हैं। तो इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, एंगल आई से, और यहाँ पे एंगल आर से। अब इनके कुछ ना कुछ लॉस होते हैं, दो तीन लॉ होता है। वो लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंट के इक्वल होता है। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि यार ये जो पॉलिश सरफेस है ना, जो ये जो स्मूथ सरफेस है, ये एक्चुअली में जो पॉलिश सरफेस है, जो मिरर्स होती है वो सबसे ज्यादा पॉलिश सरफेस है। तो जो मिरर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो मिरर्स होता है आपको यहाँ पे देखना है। जो मिरर होता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो ये मिरर जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, जो मिरर होता है वो एक्चुअली में कितने टाइप्स में क्लासिफाई होता है। एक होता है आपके पास प्लेन मिरर, और दूसरा आपके पास होता है स्फेरिकल मिरर। आपके पास पहला होता है प्लेन मिरर जिसका सरफेस ऐसा मिरर जिसका सरफेस क्या हो, एकदम प्लेन हो, एकदम प्लेन हो। देखो ये सरफेस जो है इसका एकदम प्लेन है ना, तो ऐसे मिरर्स को क्या बोलते हो, प्लेन मिरर। दूसरा आपके पास क्या हो, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब ऐसा मिरर जिसका सरफेस क्या हो, कर्व हो,
कर्व शेप का हो, ऐसे मिरर्स को आप क्या बोलते हो, स्फेरिकल मिरर। और इसमें कौन कौन से आते हैं आपके पास, एक आता है कॉनकेव मिरर और एक आता है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर ये वाला होगा यार। कॉनकेव, केव का मतलब समझते हो, केव का मतलब होता है गुफा, केव का मतलब गुफा। तो ये देखो ये केव है ना, ये केव टाइप का बन रहा है ना। तो ऐसा सरफेस, ऐसा मिरर जिसका सरफेस किस टाइप का हो, इस टाइप से अंदर की तरफ हो, जिसका पॉलिश सरफेस किस तरफ हो, अंदर की तरफ हो, ऐसे मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये जो मिरर है आपके पास जिसका पॉलिश सरफेस किस साइड हो, आपके बाहर की साइड, बाहर की तरफ निकला हुआ हो, ऐसे मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, आपके कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो कर्व सरफेस वाले मिरर्स होते हैं इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं। इसी में जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में ये जो लाइंस होती है, हम किस, देखो देखने में तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं ना, ये वाला भी ये वाला भी। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, देखो यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो लाइन शो कर रहा हूँ ना, इसका मतलब होता है कि आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो एकदम स्मूथ सरफेस है जहां से वो क्या होगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा, वो कौन सा है, ये वाला सरफेस इधर से। और इधर क्या कर रखा है हमने, इधर इसको क्या कर रखा है, आपके कलर्ड कर रखा है। आपको पता है जो मिरर्स होती है उसके पीछे क्या करा होता है, कलर्ड होता है ना, कोटिंग करी होती है। तो ये जो लाइन्स, जो कोटिंग करी होती है ना बैक साइड में, उसको हम इन पर्टिकुलर छोटे छोटे लाइन से दिखाते हैं। अगर जैसे कोई मिरर मैंने बनाया, ये मिरर है, अगर मैंने इसके क्या कर दिया, इधर ऐसे लाइंस बना दिया, इसका मतलब ये वाला जो सरफेस जिसपे मैं लाइन बना रहा हूँ, इसके ऊपर क्या करी गई है, कोटिंग करी गई है। क्या करी गई है, कोटिंग करी गई है, या आप इसको बोल सकते हो, इसको क्या कर दिया हमने, कलर्ड कर दिया। और जो रिफ्लेक्शन होगा जिसमें आपका चेहरा दिखता है, वो कौन सा सरफेस है, ये वाला, इधर वाला जो सरफेस है, इस पे आपको अपना फेस देखने को मिलेगा। और जिसमें, और इसी साइड से आपको जो लाइट रे है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। समझ आ रही है बात। तो इस टाइप का ये वाला जो मिरर हुआ, ये कौन सा हुआ आपके पास, कॉनकेव मिरर। और इस केस में जब हम मिरर के अंदर की तरफ क्या कर दें, आपकी कोटिंग कर दें, और जो आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो कौन सा हुआ आपके पास, बाहर वाला, जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई कॉन्वेक्स प्लेन मिरर में हम लोग क्या होता है, कैसे इमेज बनती है ना। आपको पूरा चेहरा देखना है तो भाई साहब क्या आपकी मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, कॉनकेव मिरर है तो उसको स्फेरिकल मिरर ही क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें, मतलब सारी चीजें, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे और ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। लेकिन कब, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक हैव अ गुड डे, वेट करें, मिलेंगे हम बहुत जल्दी। ठीक है, फिर बाय।